तो भाई लोग थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये तो क्लियर है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 एवेंजर्स की टीम बन चुकी है, जिनमें से कोई भी अपना नाम चेंज करने को तैयार नहीं है सिवाय रेड गार्डियन के। और इसीलिए अब एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स दोनों का फ्यूचर ही बहुत बड़े खतरे में है, जिसके कुछ हिंट्स हमें इसी पोस्ट क्रेडिट में भी देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा कुछ और ऑफिशियल डूम्सडे की फोटोज भी निकल कर आई है, जिनसे हमें पता चलता है कि सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम में कौन कौन होने वाले हैं। तो दोनों एवेंजर्स की टीम का एमसीयू में क्या फ्यूचर होने वाला है और ये दोनों ही टीम इनकर्जन और डॉक्टर डूम से कैसे डील करने वाली हैं, चलिए जानते हैं। तो थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वैलेंटिना थंडरबोल्ट्स को ऑफिशियली न्यू एवेंजर्स बना देती है, वो भी पूरी मीडिया और पब्लिक के सामने। लेकिन इन सब के पास्ट को देखते हुए फैंस की तरह ही पब्लिक भी इन्हें न्यू एवेंजर्स मानने को तैयार नहीं है, जिसके कुछ हिंट्स हमें क्रेडिट्स में देखने को मिलते हैं, जहां हमें बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर लोग इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इनके ऊपर फनी मीम्स बना रहे हैं। और इसी चीज का बेनिफिट सैम विल्सन को होने वाला है एवेंजर्स का कॉपीराइट लेने में, क्योंकि कैप्टन अमेरिका होने के कारण सैम विल्सन के पास पब्लिक का सपोर्ट ज्यादा है। और उसके अलावा सैम के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी है, जो कि उसे काइंड ऑफ एवेंजर्स का लीडर बना देती है। तो ये तो क्लियर है कि भले ही वैलेंटिना ने थंडरबोल्ट्स को न्यू एवेंजर्स बना दिया हो, लेकिन डूम्सडे में पब्लिक तो सैम विल्सन के एवेंजर्स को ही रियल एवेंजर्स मानेगी और उन्हें ही सपोर्ट करेगी। वहीं हमें उसके साथ कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर से पहले 2 एवेंजर्स की टीम देखने को मिलती है, जो कि अपना अलग अलग काम करती हैं, जिसमें से एक होती है इल्यूमिनाटी की टीम, जो कि इनकर्जन के साथ अपने तरीके से डील करती है, जिसके मेंबर्स होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स। वहीं दूसरी तरफ होती है सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की टीम, जो कि इल्यूमिनाटी को रोकने का काम करती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इल्यूमिनाटी जिस तरह इनकर्जन को रोकने का ट्राई कर रही है वो बहुत ही गलत है। तो ऐसा ही कुछ हमें एवेंजर्स डूम्सडे में भी देखने को मिल सकता है, जहाँ न्यू एवेंजर्स कॉमिक वाली इल्यूमिनाटी टीम की तरह काम करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न्यू एवेंजर्स की टीम एंटी हीरोज से मिलकर बनी है, जो कि कोई भी लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार है अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, फिर उसमें चाहे कितने ही दूसरे प्लेनेट के लोग क्यों ना मरे। वही न्यू एवेंजर्स के पास एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री भी है, जो कि अकेला ही पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर रखता है। तो एवेंजर्स डूम्सडे में न्यू एवेंजर्स की टीम कॉमिक्स वाली इल्यूमिनाटी की तरह काम कर सकती है, जो कि अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ऐसा करने का ऑर्डर उन्हें गवर्नमेंट देगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमसीयू में गवर्नमेंट को जिस जगह से खतरा होता है वो उसे सीधा डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देते हैं, फिर चाहे वह कितने ही मासूम लोग क्यों ना मरे। और इसका प्राइम एग्जांपल हमें फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में भी देखने को मिलता है, जब चित्तौरी आर्मी को मारने के लिए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर देती है, और यहाँ तो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो ऐसे में वो न्यू एवेंजर्स ही होंगे, जो कि इनकर्जन को रोकने के लिए डॉक्टर डूम की तरह दूसरे यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। देन आती है सैम विल्सन के एवेंजर्स की टीम, जो कि कॉमिक्स की तरह ही न्यू एवेंजर्स के इनकर्जन को रोकने के प्लान का अपोज करेंगे, क्योंकि सैम विल्सन या कैप्टन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि बेफालतू में मासूम लोग मरे। जहाँ कैप्टन अमेरिका की टीम में कौन कौन हो सकता है ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन रिसेंटली आरडीजी ने डूम्सडे के सेट से इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड की थी, जिसमें हमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि थोर, गैम्बिट, एम्बाकू, शैंग-ची, एंटमैन, सूजन स्ट्रॉम और द थिंग देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इस फोटो के अकॉर्डिंग देखें तो सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम में शैंग-ची, एंटमैन, थोर, एम्बाकू और गैम्बिट, जिसे कि हमने लास्ट टाइम डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा था, ये सब होने वाले हैं। जहां अगर आपको याद हो तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज के बाद मूवी से एक एडिशनल क्लिप निकल कर आई थी, जिसमें हम गैम्बिट के सामने एक पोर्टल खुलता हुआ देख सकते हैं। और उसी के साथ मूवी के एंड में डेडपूल ने भी टीवी वालों से कहा था कि मेरे वॉइड वाले दोस्तों को उनके घर भेज देना। जहाँ गैम्बिट के अकॉर्डिंग वो कहां से आया था उसे याद नहीं था, तो मोस्ट लाइकली टीवी वालों ने गैम्बिट को मेन अर्थ 616 में भेज दिया होगा, जो कि आगे जाकर सैम विल्सन से मिलता है और उसकी एवेंजर्स की टीम ज्वाइन कर लेता है। देन उसके अलावा हमें इसी पोस्ट में फैंटास्टिक फोर से सूजन स्ट्रॉम और द थिंग भी देखने को मिलते हैं, जहाँ इन दोनों का एवेंजर्स के साथ होना एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी को भी सही कर देता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि यहाँ सिर्फ फैंटास्टिक फोर की टीम के 2 ही मेंबर्स क्यों हैं और रीड एंड जॉनी कहाँ पर हैं। तो लास्ट वीडियो को जरूर से देखना। बाकी इसके अलावा हमें इनके साथ डॉक्टर डूम भी देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट लाइकली हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के साथ ही अर्थ 616 पर आया हो और अब एवेंजर्स के साथ मिलकर इनकर्जन को रोकने का तरीका ढूंढ रहा है। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अपने प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद डॉक्टर डूम ऐसे ही पूरे मल्टीवर्स में घूम रहा हो इनकर्जन के बारे में अच्छे से जानने के लिए, जहाँ वो डिफरेंट प्लैनेट्स को भी विजिट करता है और एंड में फैंटास्टिक फोर की शिप को ट्रैक करके वो मेन अर्थ 616 पर आ जाता है और सैम विल्सन के एवेंजर्स से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में उसके जैसे दिखने वाला इंसान यानी कि आयरन मैन एक हीरो था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर वो इनकर्जन को रोकने में एवेंजर्स की हेल्प करने लगता है और एंड में
अपना गेम खेलता है। वहीं इन सब चीजों के दौरान एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स का बैंटर भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीम के बीच पहले एवेंजर्स नेम को लेकर और फिर इनकर्जन को रोकने के अपने अलग अलग तरीकों को लेकर फाइट होगी। जहां अगर मार्वल चाहे तो हमें डूम्सडे में सिविल वॉर की तरह एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स के बीच फाइट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये फाइट ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि डूम्सडे में एक्समैन भी रिटर्न कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली रूसो ब्रदर्स डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स के प्लॉट को तो रखेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट पर फोकस करेंगे, जहां एवेंजर्स और एक्समैन दोनों अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। और जहां तक बात रही एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स की बैटल की, तो हो सकता है कि ये बैटल हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका 2 में देखने को मिल सकता है, जहां इस प्लॉट को और भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा और उसी के साथ मार्वल म्यूटेंट्स और एक्समैन को भी इजीली इंट्रोड्यूस कर सकता है। जहां सीक्रेट वॉर्स के बाद पहले हमें सिविल वॉर 2 देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का नेक्स्ट बिग इवेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है और आप सीक्रेट वॉर्स के बाद सबसे पहले कौन सा बिग इवेंट देखना पसंद करोगे, सिविल वॉर 2 या एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन? कमेंट करके जरूर बताना और जानने से पहले वीडियो को लाइक करके नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को भी जोर से प्रेस कर देना। तो मैं आर्सन आपसे जल्दी मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।